बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामुल अतम्मानिल अकमलानि अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व शफीइना व क़ुदवतिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अल्लाहु तआला क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबियाअ लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा व इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर। सदक़ रसूलुहु व रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों और तमाम हाज़रीन जुमा, अल्लाह ताला ने इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत अगर कोई रखी है, सबसे बड़ी नेमत, तो वो क्या है? वो क्या है? नेमतें बहुत हैं अल्लाह पाक की। माल की शक्ल में, घर की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, जोड़े की शक्ल में, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए नेमत होते हैं। और कारोबार की शक्ल में भी, और आसमान और ज़मीन में जितनी भी मखलूक़ात हैं, ये सब की सब हमारी खिदमत में लगी हुई हैं। ये सब नेमत हैं। सूरज न निकले तो कायनात का निज़ाम धर्म भरम हो जाए। आप दिन में ड्यूटी और कारोबार सही से नहीं कर सकते। आप इतने हाइड्रोजन लाइटें कैसे लाएंगे जिससे सारी दुनिया और सारा शहर रोशन हो जाए, जिसकी इंसान को बेदारी में ज़रूरत है? कहाँ से लाएंगे? और उसका बिजली का बिल कैसे अदा करेंगे? नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया वसख्खर लकुमुश-शम्स वल क़मर दाइबैन। तमाम नेमतें गिनवा कर अल्लाह पाक ने कुछ नेमतें गिनवाई, फिर आगे फरमाया ये जो सूरज देख रहे हो, ये चांद, ये भी तुम्हारी खिदमत में लगे हैं, मुसख्खर हैं, लगातार जिद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे आपके लिए, किसी और के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए। यानी बाल्फाज़े दीगर हर ईमान वाले के लिए। गैर मुस्लिम तो, गैर ईमान वाले तो ईमान वाले के तुफैल खा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन इस धरती पर ईमान वाला नहीं रहेगा, अल्लाह ताला जमीन आसमान से कहेंगे अब तुम्हारा काम खत्म, तहस नहस हो जाओ, क़यामत कायम हो जाए, ज़लज़ले आ जाएंगे, सूरज इज़ा शम्स कुव्विरत, लपेट दिया जाएगा सूरज। कितनी बड़ी मखलूक है, कितनी बड़ी मखलूक है सूरज, अंदाजा है आपको? जमीन आपकी कितनी बड़ी है, इतनी दूर से सफर करके आए, सर में दर्द हो गया, रास्तों में शहरों के शहर, करियों के करिए, देहात के देहात, गांव के गांव। कितनी बड़ी जमीन है भाई, इतनी बड़ी जमीन कि एक मुल्क के अंदर और एक करीब करीब सफर में इतना आदमी की हालत खराब हो जा रही। अब पूरी जमीन को लीजिए, पूरा मुल्क को ले लीजिए, फिर मुल्क के बगल के ममालिक को और बर्रे आज़मों को ले लीजिए, कॉन्टिनेंट्स जो हैं, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सबको ले लीजिए, फिर देखिए कितनी बड़ी है जमीन। लेकिन ये सूरज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप अगर 13 लाख जमीनें लाए जब सूरज के बराबर होगी,
13 लाख जमीनें लाए। आप क्या समझ रहे हैं? इतना मामूली रोटी की टिकिया के बराबर समझ रहे हैं सूरज को? 13 लाख जमीनें लाइए, 2, 3, 4, 10, 100, 1000 नहीं, लाखों जमीनें लाइए, तब एक सूरज के बराबर होंगी। इतना बड़ा है, लेकिन इतनी दूर है, इतनी दूर है, इतनी दूर है कि वहां से कि इतना सा दिख रहा है। सूरज के बगल में जमीन को रख दीजिए तो ऐसा लगेगा एक बड़ी बिल्डिंग के बगल में आपने चींटी का पाव रख दिया। इतनी छोटी जमीन है, लेकिन इतनी बड़ी होने के बावजूद सूरज के सामने इतनी सी है। और ये सूरज भी स्टार्स में से, सितारों में से एक सितारा है। अरबी में नजम कहते हैं, उर्दू में सितारा कहते हैं, इंग्लिश में स्टार कहते हैं। जिसके इर्द गिर्द सैयारे नाचते हैं, जिसको उर्दू में सैयारा कहते हैं, अरबी में कौकब कहते हैं और इंग्लिश में प्लानिट कहते हैं। और प्लानिट के इर्द गिर्द चांद नाचते हैं, जिनको अरबी में कमर कहते हैं और इंग्लिश में छोटे सैयारे, सैटेलाइट वगैरह इस तरह के नाम हैं। जिसका हमारे मून का नाम, हमारे उसका नाम मून है, कमर है। ये सब अकमार हैं, अरबी में इसकी जमा आती है। तो हर बहुत सारे प्लानिट्स को अल्लाह ने ये दिया, इनके इर्द गिर्द नाच रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये सूरज, ये चांद तुम्हारी खिदमत के लिए लगे हैं। सोचिए, न निकले सूरज तो हवा ना चले, क्योंकि सूरज जब निकलता है तो हवा गर्म होती है, पानी गर्म होता है, फिर भाप बनती है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। बारिश का निजाम भी अल्लाह ने सूरज से जोड़ा है, हवा का निजाम भी अल्लाह ने सूरज से जोड़ा है। अगर हवा ना चले तो हम और आप गर्मी से परेशान हो जाएंगे। और तमाम जानदार कायनात की 2 ग़िज़ा अल्लाह ने रखी हैं, एक नबातात और एक नबातात माने बोटनी, जितने भी पौधे हैं, पेड़ पौधे, और एक लहमियात, जिंदा जानवर जो होते हैं उनको हलाल करके, गोश्त। ये 2 बड़ी ग़िज़ाएं रखी हैं। और गोश्त खोर जानवर भी, वो जो हमारे जानवर जिनको हमारे लिए हलाल किया गया है, वो क्या खाती, वो क्या खाते हैं जानवर? वो भी तो दरख्त खाते हैं। तो सबका अल्लाह ने बुनियादी तौर पर जमीन और दरख्त को रख दिया, और दरख्त की ग़िज़ा अल्लाह ने सूरज से जोड़ दी। अगर दरख्त में जो सीटोप्लाज्मा होता है, जिनसे साइंस बोटनी वगैरह पढ़ी होगी, तो उसके अंदर क्या नाम, उसका अरबी में बलस्तीदातुल खदरा कहते हैं, और उसका नाम जहन से निकल रहा मेरे। तो उसके अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है कि वो सूरज की गर्मी लेता है, रोशनी और गर्मी, और इस रोशनी और गर्मी से जमीन से अपनी ग़िज़ा लेता है, और हवा से ऑक्सीजन लेता है। तीनों को मिलाकर अपनी ग़िज़ा बनाता है दरख्त। अगर ये हवा, वो सूरज की रोशनी और गर्मी न मिले तो दरख्त की ग़िज़ा ना हो, और दरख्त की ग़िज़ा ना हो तो इंसान भी गए और वो जानवर भी गए जिसका इंसान गोश्त खाता है। वो जानवर भी चले जाएंगे जब दरख्त ही नहीं होगा, ग़िज़ा नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को उससे जोड़ दिया। हवा गर्म नहीं होगी तो हवा चलेगी नहीं। जाड़ा गर्मी बरसात का को मेंटेन करने के लिए जमीन के जो आबो हवा है, अगर ये सूरज जो हवा को गर्म करता है, उसके जरिए से अगर आबो हवा मेंटेन ना हो जमीन पर, तो एक जगह इतनी सर्दी हो जाए कि लोग बर्फ के मारे जम के मर जाएं, और एक तरफ इतनी गर्मी हो जाए कि लोगों के भेजे पड़ जाएं। देखिए कैसे अल्लाह ने फिर फरमाया कुरान पाक में, ये कौन समझेगा? मैंने आपको इशारों में जो चंद बातें बताई हैं कि सारी जमीन का छोटा बड़ा निजाम अल्लाह ने सूरज से जोड़ा हुआ है। और फिर फरमाया वसख्खर लकुमुश-शम्स वल-क़मर दाइबैन, सूरज और चांद को तुम्हारे खिदमत में मुसख्खर कर दिया। मामूली बात समझ रहे हैं? पढ़ने को एक आयत है, सोचने को, ये बोलने को ये कहना है कि सूरज हमारे लिए मुसख्खर है, खादिम है, लेकिन इसकी गहराइयों में जाइए तो 2 घंटे लग जाएंगे। इसकी गहराइयों में जाते जाते आपको समझ में आएगा, या अल्लाह, इतनी बारीकियां, इतनी गहराइयां, इतनी नेमतें, इतनी ऐसी तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ते जाइए और शुक्र अदा करते जाइए अल्लाह का। तो अल्लाह की नेमतें आसमानों में, ज़मीनों में, हवाओं में,
समंदरों में बेपनाह अल्लाह ने रखी हैं। और फिर सूरे ज़ारियात में फरमाया वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, जरा अपने अंदर भी झांक कर देखो। अफला तुबसिरून, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कितनी बड़ी बड़ी नेमतें हैं? करोड़ों नेमतें हैं बदन के अंदर, करोड़ों, अरबों, दसियों, बीसियों, सैकड़ों नहीं, करोड़ों अरबों नेमतें हैं। कैसे समझ में आएंगी? अल्लाह ने जमीन पर बहुत सारे लोगों को रखा है, किसी को एक आंख नहीं दी, किसी को एक पैर नहीं दिया, किसी को पैर दिया लेकिन मजबूर कर दिया। इसीलिए ये सब किया है अल्लाह ताला ने कि उसको तो आखिरत में इसका बदला दे देंगे। अगर वो ईमान वाला है बहुत दे देंगे, वो खुश हो जाएगा। लेकिन आप सब की इबरत के लिए अल्लाह ने रखा है। जब किसी पैर से माजूर वाले को देखो तो शुक्र अदा करो कि ये पैर वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक भी पैसा कमा कमा कर डॉक्टरों को और सबको दे दे और दुनिया की सारी ग़िज़ाएं और दवाएं कर ले, तब भी ऐसा पैर नहीं ला सकता। देखने को खाली एक दांत है, टूट जाए डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहिए, फीसें भरते रहिए। अभी लगवाए मैंने, खाली कैप लगवाई है, एक दांत पर कैप लगवाया, ढक्कन खाली दांत का, ताकि थोड़ी सी जो टूटने लगा कुछ उसके अंदर फीलिंग पहले करवाई थी तो अब उसमें दूसरी परेशानी आ गई। कई क्योंकि सर घुमाने की फुर्सत नहीं मिलती, 3 बजे रात तक कभी कभी पढ़ना लिखना पड़ता है? तो डॉक्टर के पास जाना, इतना खलता है, इतना खलता है, इतना खलता है तो बता नहीं सकते। और फीसें अलग भरो माशाअल्लाह, और डेंटल क्लिनिक की फीसें तो है ही है माशाअल्लाह। तो एक दांत खाली कैप, अलग से दांत भी नहीं लगवाया अभी। समझ में आएगा कि एक एक दांत अल्लाह ने आपके लिए इतनी बड़ी नेमत बनाई, कब शुक्रिया अदा करेंगे? एक आंख, जरा सी परेशानी हो जाए, कभी ये खराब तो कभी ये खराब, तो कभी बच्चे ने पैर रख दिया तो कभी रख के भूल गए, कभी पहने पहने सो गए हैं, मुसलसल खर्चे। और अगर एक आंख दी नहीं अल्लाह पाक ने, कब हम शुक्रिया अदा करेंगे? रात दिन रो रो कर सज्जे में पड़कर, मैं नहीं आप नहीं, हम सब का रोआ रोआ, उजू उजू, हड्डी हड्डी, जोड़ जोड़, टुकड़ा टुकड़ा, सजदे में पड़कर, और हर टुकड़े को, हर रोह को अल्लाह ताला लाखों जबानें दे दे और सब सजदे में पड़कर मौत तक अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहे, तब भी अदा नहीं कर सकते। इतना बड़ा अल्लाह और इतना करीम रहीम प्यारा कि हम अगर गुनाह करते हैं तो ये नहीं कहता जमीन से धंसा दे इसको, बहुत बदतमीज हो रहा है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, अरे 2 में लड़ाई हुई, एक भागा दुकान के अंदर लिया फावड़ा, इतनी फुर्सत नहीं थी कि हम रुक कर मंजर देख लेते कि आखिर कर क्या रहा है। 2 में लड़ाई, भागा दुकान के अंदर, सब लोग पकड़ रहे हैं उसको, छीन लिया हड्डा, भागा उसके पीछे। हम लोगों ने कहा भैया मस्जिद चलो, वाले लोग इंतजार कर रहे होंगे। ये तो हाले लोगों का भीड़ जमा है, जरा सा कुछ हुआ नहीं, पारा हाई आसमान पर, ऐसा घमंड इंसान को, ऐसा गुस्सा, ऐसा मसला इंसान का। आप सोचिए जो अल्लाह है, जिसके कब्जे कुदरत में जर्रा जर्रा है, कायनात है, अगर उसको गुस्सा आ जाए और कह दे ये शख्स बहुत दिनों से फजर की नमाज छोड़ रहा है और इसको रोना भी नहीं आता, तौबा भी नहीं करता, या जानबूझ के कज़ा कर रहा है और रोता भी नहीं, चलो एक आदमी है कि कज़ा हो जा रही है तो अल्लाह से कहे अल्लाह पाक माफ कर दे, गलती हो रही है, अल्लाह रोए, कल से अल्लाह तौफीक दे देना जल्दी सोने की, फिर फिक्र करे, फिर भी गलती हो जाए तो अल्लाह कहेंगे चलो कल माफी मांगी, एक चांस और दे दो। लेकिन जो जिसकी कज़ा हुए जा रही है और रो भी नहीं रहा, तो क्या हम जैसा इंसान अगर होता और उसके कब्जे कुदरत में जरा सी भी होती, पुलिस ऑफिसर होता, तो क्या कहता कि बहुत दिन हो गए नाफरमानी भी कर रहे हैं और जो है तो दनदनाते भी फिर रहे हैं जमीन पर, मेरा खा रहे हैं, मेरा पी रहे हैं, मेरी दी हुई नेमतें और मेरा ही गुनाह। अरे गुनाह करना है तो जाके किसी और जमीन पर करो, अपनी हेकड़ी, अपना तकब्बुर, अपना घमंड, अपनी पहलवानी कहीं और जाके दिखाओ। अगर एक बार अल्लाह जमीन को हुक्म दे दे, एक हुक्म दे दे, उसका रब्ब कायनात की कसम, एक सेकंड नहीं, सेकंड का 1000वां हिस्सा भी जमीन ताखीर नहीं करेगी। कारून जैसा पहलवान
और जिसके अल्लाह ने माल और दौलत के खजानों के खजाने, जिसकी कुंजियां अल्लाह पाक फरमाते हैं वआतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बती उलिल कुव्वा, बड़ी जमात मिलकर भी कुंजियां नहीं उठा पाती थी, इतनी बहुत जबरदस्त कुंजियां थी। अल्लाह ने जमीन से कहा धसा दो, देर नहीं लगी जमीन को। फिरौन बड़े से बड़ा घमंडी, बड़े से बड़ा फौज, ताकत, असलहा, कुछ काम नहीं आएगा इस धरती पर, इस जमीन पर, सिवाय अल्लाह ने जो आपको सबसे बड़ी नेमत दी है। मैंने कहा था ना सबसे बड़ी नेमत क्या है, पूछा था क्या है सबसे बड़ी नेमत? ये सब नेमतें हैं, करोड़ हा करोड़, अरबा अरब, खरबा हा खरब, लेकिन इन सबसे बड़ी नेमत क्या है? दीन है, ईमान है, नमाज है, कलमा है, अल्लाह की फरमा बरदारी है, तौबा है, इस्तिग़फ़ार है, दीन की मेहनत है, दीन के लिए जद्दोजहद करना है, गश्त करना है, मुलाकातें करना है, इल्म है, इल्म दीन है। ये सब दीन, इसके बारे में पूछोगी कि आपसे 4 काम के बारे में जरूर पूछोगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं वल असर, असर के जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान, तमाम के तमाम इंसान खसारे में है, तबाही और बर्बादी में है, सिवाय इनके जिनके अंदर 4 काम हो। एक दावत, दीन की दावत की फिक्र हो, बच्चों की, पड़ोसी की, कैसे हम सब अल्लाह वाले बन जाएं, कैसे एक दूसरे को दावत दें। दूसरा कौन? नेक अमाल करे, इबादत में की शक्ल में, इल्म तालीम की शक्ल में। और तीसरा कौन? सबसे पहले कहा ईमान, हाँ ईमान और ईमान की मेहनत। नंबर 2 वअमिलुस सालिहात, नेक अमाल। नंबर 3 दावत दे इन सब नेकियों की तरफ। और नंबर 4 इस पर जम जाए सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, कि दुनिया में जो भी परेशानियां आए, जो भी कुर्बानियां देनी पड़े, दीन के खातिर सब दे गुजरे, दुनिया के खातिर तो सब दे रहे हैं, हम सब तय करें इंशाअल्लाह कि दीन के लिए जान माल वक्त लगाकर दीन को सीखेंगे, अपने बच्चों को भी इल्म की मेहनत, इल्म में और मदरसों में लगाएंगे, और हम भी दीन सीखेंगे और आगे दीन पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।